उसने एक सवाल का आरोप लगाया है। इसको जिसने भेजा है वो रिजक भी हलाल करवाना होता है ना, इसको जिसने भेजा है वो बार बार सवाल पूछता है। आपको किसी ने नहीं कहा, ऐसा नहीं, चुप करके बैठे। अब यहाँ लड़ाइयाँ ना करना, लड़ाइयाँ नहीं, आप मैं कह रही हूँ लड़ाई नहीं करनी। आप यहाँ चाहे सहाफ़ी हो चाहे कोई और हो, किसी का काम नहीं बनता कि आपस में लड़ाई करें। अगर मैं फिर बात नहीं करूँगी, अगर आपस में किसी ने नहीं लड़ाई करनी, क्योंकि फिर 6 FIR आप कटवा दोगे इनके ऊपर, और ये 20-20 दिन पहले ही जेलों में लोग रह कर आए, और मैं नहीं चाहती कि कोई और जेल जाए। हम चले जाएंगे लेकिन और कोई ना जाए, इसलिए ऐसी बात ना करना जिससे कोई इंतशार फैले। यही तो मैं कह रहा हूँ, कारकुनों को समझा देना, यही तो मैं कह रहा हूँ। कारकुन नहीं है, लोग हैं, हर चीज़ कारकुन नहीं होते, इंसान है। इंसान है कि नहीं है? आप भी इंसान हैं। आपने लड़ना किसी ने नहीं, मैं इजाज़त नहीं दे रही लड़ाई की किसी को, कोई जेल नहीं जाएगा। कानून को आसिम ला के नाम से कहती है, जबकि मैं नहीं कहती इमरान खान ने ये पैगाम भेजा हुआ है, हम सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुँचाते हैं। और क्या है, मेरे ऊपर FIR किस चीज़ की है? इमरान खान का पैगाम पहुँचाया इसलिए है ना, और इमरान खान के पैगाम में क्योंकि आसिम मुनीर का नाम आ गया है, वो एक बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में, इस वक्त तो आसिम लॉ ही हो गया ना फिर। अच्छा, सुहेल अफरीदी को जो CM बनाया गया, क्या सही फैसला? बस यहाँ तक काफी है, सही फैसला। अब मुझे जरा अंदर जाने दो। मेरी बात सुनो, तुम्हें कौन भेज रहा है? ये कोई खास बेचारा आता है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, बेतु के सवाल ना पूछना आप, अभी इस वक्त ठहर जाओ, मेरी बात सुनो, अभी ठहर जाओ। इस वक्त मेरा फोकस क्या है, या आप मेरे से पूछो, जब आप मीडिया के लिए आते हो ना, तो आपका कोई सब्सटेंस होना चाहिए ना कि आप आए क्यों हो। इस वक्त क्या इशू है? इमरान खान जेल में 2.25 साल से, दुनिया का इतना बड़ा लीडर है, और वो जिस किस्म के पैगाम पहुंचाते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं? वो पाकिस्तान की बेहतरी की भी बात करते हैं ना। अगर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पैगाम पहुंचाया हो, जो उसने कहा था अफ़गानिस्तान की जब से इतने परेशान थे, 10 पैगाम भेजे थे उन्होंने, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, अमन से होगा, बातचीत से होगा। क्या ना, इस आज बातचीत हो रही है ना, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। इमरान खान अच्छा पैगाम पहुँचाते हैं अपने लोगों को। और बशरा बीबी को तो रिहा हो जाना चाहिए था 1 महीना पहले, जब जो उनका जो विटनेस था, जो गवाह था, वो झूठा साबित हुआ है। लेकिन अब आपको पता है कि जज साहब ने उस दिन जब कह के उठे हैं, पता नहीं आप कोर्ट में थे कि नहीं, कि मैं 2-3 दिन लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ पेशावर, तो मुझे 3 दिन लगेंगे मैं जजमेंट देने के लिए। और सब ने, लॉयर्स ने भी, सलमान सफदर ने भी कहा कि उनका ख्याल था कि ये पीर के दिन सज़ा सुना देंगे। लेकिन जज साहब ने फिर जब तारीख आई कोई आधे घंटे के बाद, तो वो 29 तारीख थी, तो ये हमें नहीं समझ आई कि उन्होंने 29 तारीख क्यों दी जजमेंट सुनाने के लिए। हालांकि उनको रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जो आजकल जैसे चीज़ें चल रही हैं, रिहा नहीं होते हैं, लेकिन क्यों 29 तारीख की, हमें ये किसी को नहीं समझ। मैडम, सुहेल अफरीदी के आते ही वफाक के साथ तनाव में शिद्दत आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इमरान खान के लिए मज़ीद मसाइल नहीं बढ़ेंगे? इमरान खान कैद के अंदर है, इमरान खान के इससे ज़्यादा मसाइल क्या हो सकते हैं कि झूठे केसेस, झूठी सज़ाएँ, इससे ज़्यादा इमरान खान के पास क्या मसाइल और हो सकते हैं? बस थैंक यू। 4 दफ़ा प्रोसिक्यूट कर चुके हैं, एक फर्द वाहिद आसिम मुनीर जो इमरान खान कहते हैं। यस, चलाओ, अब आप चलाओ, ये चलाओ। ये हमारे MP आ गए,
सलाम अपने सलाम तो हमारा जियो 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 बिल्कुल हम तो पैदल भी करने वाला नहीं है हमारा हम जो कभी भी काम नहीं कर रहे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद यहाँ पे पहुँची हुई है और ये डर था कि अलीमा खान को गिरफ़्तार कर लेंगे उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गई थी। ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पटियाला जेल के करीब के ये मनाजिर हैं और यहाँ पर फैमिली को मुलाकात वाले दिन रोका हुआ है और अलीमा खान भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, नौरीन खान न्याज़ी और मेन लीडरशिप यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है लेकिन वर्कर और ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। और इस वक्त अलीमा खान हम आपको दिखाएँ तो ये अलीमा खान मुलाकात के लिए आगे की तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ पुलिस के भी हम आपको मनाज़र दिखाते हैं। ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ जिंदा है ये गोली खाकर जिंदा है मतलब जिंदा है कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान रिहा करो खान को रिहा करो शर्म करो हया करो खान को रिहा करो कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान तेरे ऐलान के साथ गाजी नाफी मार नौजवानों का सलाम कौन बचाएगा पाकिस्तान सवाल का आरोप लगाया है बात मत करिए कैसे ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ